प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। जब से RAS 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम आया है तो बधाइयों, मिठाइयों और शुभकामनाओं का एक दौर सा चल पड़ा है माँ सरस्वती की कृपा से। और निसंदेह बड़ी खुशी होती है, बड़ी ऊर्जा, बड़ी उत्साह की प्राप्ति होती है जब एक सफल अभ्यर्थी अपने परिवार के साथ मिठाई खिलाने के लिए आते हैं। तो इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री विमल बिश्नोई, जो कि 10 टीके गांव के निवासी हैं, जो कि रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में, मैं क्षमा चाहूँगा, ज़िला अनूपगढ़ में पड़ता है। अभी ज़िलों का निर्माण हुआ तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बोलते समय हो जाता है। तो विमल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या रैंक रही विमल जी आपकी? जी सर, 196वीं रैंक मुझे 2021 के RS में प्राप्त हुई है सर। 196वीं रैंक आपको प्राप्त हुई है। अब जो पदक्रम आपने भरा है तो एक अनुमान तो लग ही गया होगा कि आपको इस पद की प्राप्ति होगी। तो कौन सा पद आप मानकर चल रहे हैं? या तो इसमें सर मुझे राजस्थान तहसीलदार सेवा जो है वो संभावना है उसकी मिलने की, और नहीं तो राजस्थान उद्योग सेवा जो है वो मुझे मिल जाएगी सर। बिल्कुल, राजस्थान तहसीलदार सेवा को तो खैर पब्लिक डीलिंग की एक शानदार जॉब माना ही जाता है, लेकिन जो राजस्थान उद्योग सेवा है, यानी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज है, उसे मैं बहुत ही शानदार और अद्भुत सेवा के रूप में देखता हूं। हमारे भी 4 विद्यार्थी पहले जो निकले हैं इसमें राजस्थान इंडस्ट्रियल सेवा में काम कर रहे हैं, तो वो इस पद के महत्व को बताते हैं। तो महसूस होता है कि सामान्य जन को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आपका नाम क्या है? लेकिन ऊंची आवाज में बोलना है आपको। बताओ बेटे, जोर से। एकलव्य। और बहन जी, मुझे ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? पूनम। पूनम, आप गृहिणी हैं या किसी जॉब में हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं आप। कहाँ हैं वर्तमान में आपकी पोस्टिंग? मेरी महात्मा गांधी स्कूल, रायसिंह नगर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा विमल जी, मुझे ये बताएं कि पहला प्रयास आपने RAS का कब किया? जी सर, मैं जो वर्ष 2012 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ राजस्थान सरकार में। ठीक है। +2 के बाद मैंने जो 3rd ग्रेड टीचर लगने के लिए BSTC का जो डिप्लोमा होता है उसको किया। वर्ष 2012 में मेरा वो कंप्लीट हुआ, और 2012 से मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। और सेवा में आने के बाद जो है वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैं +2 जो है उसके बाद STC किया हुआ था मेरा। हाँ। तो 2015 में जो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और उसके जस्ट बाद 2016 की जो वैकेंसी आई RS की, वो मेरा प्रथम प्रयास था। 2016 की वैकेंसी में मुझे जो अंतिम परिणाम है उसे 808वीं रैंक प्राप्त हुई थी। अच्छा, 2016 में आपको 808वीं रैंक प्राप्त हो गई थी पहले ही प्रयास में। ठीक है, फिर उसके बाद 2018 में परिणाम क्या रहा? 2018 में मैं किसी कारणवश जो है वो मेंस की उतनी बढ़िया टाइम देके तैयारी नहीं कर पाया। उस वजह से मेंस जो है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। प्रारंभिक परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली थी, मेंस लिखा था। हाँ। और 2018 का जो दूसरा प्रयास था उसमें मैं इंटरव्यू नहीं दिया था मैंने। जो मेंस क्लियर नहीं हुआ था मेरा, कट ऑफ से 3 मार्क्स मेरे कम रह गए थे। ठीक है। और 2021 का जो एग्ज़ाम है वो मेरा तीसरा प्रयास था, जिसमें आपके आशीर्वाद से और यहाँ आश्रम से लगातार मैं जुड़ा रहा। जो मेंस की एग्ज़ाम था मैंने यहीं रहकर तैयारी की थी, आश्रम में रहकर, सूरतगढ़ रहकर ही। तो उस वजह से जो परिणाम है वो आपके सामने सर। बिल्कुल बिल्कुल। आश्रम में पहली बार कब आए थे? फर्स्ट टाइम लगभग कब आ गए थे? हाँ, वो जो घटना है वो मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहूँगा। 2000 मैंने हमेशा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सेल्फ ही की है सर। क्योंकि जब 3rd ग्रेड टीचर बने तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसकी तैयारी करने का जो रणनीति होती है, या कह सकते हैं जो पैटर्न होता है, वो मेरी समझ में आ चुका था। बिल्कुल। और सेवा के साथ ही स्कूल के दौरान जो सेवा करते ही मैं तैयारी करता था, और लगातार तीनों जो प्रारंभिक परीक्षा मैंने पास कर ली थी, सेल्फ ही करता था मैं तैयारी। अब सेल्फ परीक्षा पास करने के बाद जब मेंस की तैयारी कर रहा था घर पे, तो मेंस की तैयारी उसमें पहले जो एग्ज़ाम था मेंस का वो किसी कारणवश डिले हो गया था, आगे हो गया था। तो उसके बाद जैसे मेरे कुछ जानकार लोगों ने सुझाव दिया कि आप सूरतगढ़ जाइए और सर से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे भी। अब आपको टाइम अतिरिक्त मिल गया तो आप कैसे तैयारी करें।
तो बहुत सारे जो तैयारी करे स्टूडेंट उनके लिए भी ये बहुत जानना महत्वपूर्ण है जो अब मैं घटना बता रहा हूँ। मैं आश्रम में आया था और आपसे मिला था, तो आपने मुझे कहा था कि आपने टेस्ट कितने लिखे हैं अभी तक, आप जो तैयारी कर रहे हो। तो मैंने कहा सर टेस्ट तो मैंने एक भी नहीं लिखा। तो आपने कहा था फिर अब तक जो आपने तैयारी की है वो मेंस के लिए जो तैयारी है वो आपकी व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये हालांकि उस समय मैं अबोध था ये कह सकता हूँ, तो मुझे ये फील हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने 4 महीने हो गए मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, क्योंकि जो ये दिक्कत है कि जो बच्चे ज़्यादातर जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल। तो तैयारी करने का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी तैयारी करते हैं, भी याद करते रहते हैं चीज़ों को। तो मेरे को याद तो मैंने सिलेबस कर लिया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सब कुछ याद है मेरे तो, और सर कह रहे हैं कि आपकी सारी तैयारी व्यर्थ है। तो आपने कहा कि अगर आप यहाँ मेरे पास रह सकते हो और अगर यहाँ टेस्ट लिख सकते हो फिर तो आप आश्रम ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो आप, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ उस टाइम हो सकता है वो मेरा ईगो ही था, उस ईगो को लेकर मैं चला गया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप ही कर लूँगा, हाँ करके दिखा दूंगा। और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 2016 में अगर मैं आश्रम उस समय ज्वाइन कर लेता, और उस समय जैसे आपको सर पता ही है कि सेकंड पेपर जो था वो मैथ साइंस का था, बिल्कुल। और +2 तक मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मैथ में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। और उस टाइम ही मैं कह सकता हूँ कि अब जो सफलता है हो सकता है उससे भी और बढ़िया रैंक मेरी आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भी ये मानता हूँ। तो मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, मैंने सीधा जाके मेंस ही लिखा। और वो जो 808वीं रैंक आई वो इसी वजह से आई थी कि सेकंड पेपर में मैथ्स था, तो उसको मैंने कर दिया था। उस वजह से सेकंड पेपर में मेरे नंबर बहुत बढ़िया थे, तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। और 2018 में जो है वो किसी कारणवश जो है वो मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो उसके बाद 2 अटेम्प्ट में असफल होने के बाद जो है वो मुझे प्रतीत हो गया कि अब जो है वो सर की जो बात थी वो, तो फिर मैं आपके पास आया और परिणाम आपके सामने। यहाँ मैं विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहूँगा, मैं अभ्यास को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि अंततः आपको अभ्यास करना ही होगा। कई बार मैं देखता हूँ कि YouTube पर, हालांकि बहुत कम ही दृष्टिपात करता हूँ, लेकिन ये बात आती है कि घर बैठे तैरना सीखें, घर बैठे एरोप्लेन उड़ाना सीखें, घर बैठे गाड़ी चलाना सीखें। बहुत सारे वीडियोस हम इस तरह के देखते हैं। आप को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, आपको व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से ही, आपके अभ्यास के माध्यम से ही आप जो आपका ज्ञान है उसे कॉपी पर उतार पाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि तैयारी करने वाले भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि 3 घंटे में पूरी की पूरी मेंस की कॉपी नहीं लिख सकते। रीज़न यही है, ज्ञान है उन्हें, लेकिन अभ्यास का अभाव है। तो विमल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। तो सबसे पहले तो नहीं, अब तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है हमारी। अच्छा बहन जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता था कि जब पिता तैयारी करता है ना, तो सबसे ज़्यादा त्याग जो है वो बच्चे का होता है, क्योंकि बच्चे की तो इच्छा रहती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ खेलें और हम ये करें वो करें, लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि पिता तो तैयारी कर रहे होते हैं। तो एकलव्य क्या सोचता था, मतलब क्या लगता था इसको? एकलव्य को सर हमेशा यही लगता था, जैसे जहाँ बैठ के ये पढ़ते थे तो उस सीट को देख के भी यही कहता था हमेशा, यहाँ तो पापा बैठ के पढ़ते हैं, और ये खुद भी वहाँ बैठता तो ये भी यहाँ बैठ के तो पढ़ना ही होता है, खेलना नहीं होता। तो ये मिस भी बहुत करता था, भी कब पापा का पेपर होगा, कब पापा घर आएंगे, कब पेपर होगा, कब घर आएंगे। और जब आ गए तब इसको ये नहीं हुआ भैया पापा वापस तो नहीं जाओगे ना। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा विमल जी, मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी हैं। ये घटना शायद पहले भी मैं किसी वीडियो में उल्लेखित कर चुका हूँ कि राजकुमार कसवा, अब वो अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर हैं। तो राजकुमार जी ने बहुत सारे पेपर्स दिए और अंत में वो RAS बन गए। तो जैसे ही RAS का रिजल्ट आया कि भाई राजकुमार जी की 28वीं रैंक आई है, वो RAS बन गए हैं, तो उनके पुत्र ने कहा कि पापा अब आप पढ़ोगे तो नहीं। तो निसंदेह बच्चे को और परिवार को कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है। अच्छा विमल जी, आप क्या संदेश जो है हमारे विद्यार्थियों को देना चाहेंगे? एक तो जो मेरी जर्नी रही है उससे जो यही है कि जब तक
चाहे आपको कितनी भी असफलताएं मिले तो आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है। बिल्कुल। प्लस दूसरी जो गलती मैंने की कि हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है और उसी एक एग्ज़ाम पास करने की एक रणनीति होती है। तो जो लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं, हमें उनके अनुभवों का फ़ायदा लेना चाहिए। पहले जो इस एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करने जा रहे हैं उनसे मिले, जो जैसे सर है जो इतने अनुभवी है, इतने स्टूडेंट जो RS लग चुके हैं इस आश्रम से आके, तो जो अनुभवी लोग हैं उनकी बातों को फॉलो करते हुए हम आगे दिशा में बढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि मेन संदेश ये है कि आपको जो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। बिल्कुल, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया संदेश आपका। तो पूनम, एकलव्य और विमल तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।